परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता के भाग 2 के अध्याय 10 का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धेय हमें बताते हैं कर्म में ब्रह्म दर्शन से ब्रह्म की ही प्राप्ति, यज्ञ आचरण से, यज्ञ भाव से आचरण। चतुर्थ अध्याय का 23वां श्लोक दिव्य कर्मी की व्याख्या को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञायाचरतः कर्म अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान ममता से युक्त है, जिसका चित्त सदैव परमात्मा के ज्ञान में स्थित है, ऐसे यज्ञ भाव से आचरण करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है। यहाँ इस श्लोक में भगवान सूक्ष्म रूप में यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक कर्म उस अनंत सत्ता के प्रति समर्पण के भाव के साथ यज्ञ भाव से अभिपूरित हो किया जा सकता है। भगवान ने पहले कहा कि कर्म करते हुए अकर्म तक पहुंचो, कर्म करते हुए साधना की उच्चतम स्थिति तक पहुंचो। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंतस में सतत ज्ञानाग्नि जलती रहती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान किस बात का? इस बात का कि मैं और भगवान एक ही हैं। वह ज्ञान जिसमें हम भगवत चेतना के स्फुलिंग हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है। ईसा जब क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं तो वह नहीं कहते कि मेरी रक्षा करो, वे तो कहते हैं मैं और मेरे पिता एक ही हैं, इनकी रक्षा करो जिन्हें यह नहीं मालूम है। ऐसे में तुलसीदास जी की उक्ति याद आती है, नाते एक राम के मन्यत सुहृदय सुसेव्य जहाँ लव। हम राम के हैं, राम हमारे हैं। ऐसी स्थिति में सारे काम भगवान के निमित्त होने लगते हैं। ऐसे कर्म प्रारब्ध का निर्माण नहीं करते। दिव्य कर्मी की यही खूबियां हैं। पूर्ण आंतरिक आनंद एवं शांति उसे ऐसे ही यज्ञ कर्म से प्राप्त होती है। सामान्य मनुष्य अपने सुख के लिए बाह्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इसी से उनकी कामनाएं वासनाएं होती हैं। इसी कारण उन्हें क्रोध, दुख, शोक, उद्वेग, मानसिक संताप, हर्ष, शोक आदि होते हैं। इसे वे सभी वस्तुओं को शुभ अशुभ के कांटे से तोलते हैं, किंतु दिव्य आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे किसी भी प्रकार की निर्भरता के बिना सदा तृप्त रहते हैं। नित्य तृप्तो निराश्रया। उनके रोम रोम में परम सत्ता की ज्योति विद्यमान रहती है। वे बहिरंग सुखों में यदि सुख लेते हैं तो इस कारण नहीं कि उनकी इसमें रुचि है या इसमें डूबकर पथभ्रष्ट होना चाहते हैं, अपितु इसलिए कि उनमें स्थित आत्मा के लिए, उनके द्वारा भगवान की अभिव्यक्ति के लिए, उनमें स्थित शाश्वत सत्य के लिए यह सुख है। इन पदार्थों के सुख में भी उनकी आसक्ति नहीं होती, बल्कि अपने अंदर मिलने वाला आनंद ही सर्वत्र उन्हें दिखाई देने लगता है, अनुभूति होने लगता है। प्रिय के स्पर्श से उन्हें हर्ष नहीं होता, अप्रिय से शोक नहीं होता। वे सभी पदार्थों में अक्षय आनंद का भोग करते हैं। आसक्ति व देह भावना से मुक्ति। दिव्य कर्मी की कर्मों के प्रति आसक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है एवं वह देह के अभिमान और ममत्व भाव से मुक्त हो जाता है। यह भगवान यहाँ बता रहे हैं। जब व्यक्ति अपने अंधकारमय जीवन का परित्याग कर देता है, कामोद्योगों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, गत संगस्य मुक्तस्य, तो वह फिर ज्ञान में स्थित हो जाता है। ऐसा आध्यात्मिक पुरुष फिर अपने सभी कर्मों का संपादन जगत के ईश्वर परम सत्ता परमात्मा के प्रति भक्तिमय समर्पण भाव द्वारा यज्ञ भावना पूर्वक संपादित करता है। उसके कर्म प्रभु की कृपा और प्रेम के आवाहन के निमित्त ही होते हैं। कर्म ही उसकी पूजा होते हैं। जब कर्म के प्रति ऐसी दृष्टि होती है तो रैदास की तरह हर कर्म पूजा बन जाता है। भाव की प्रगाढ़ता में किए गए कर्म यज्ञ कर्म होते हैं। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा की तरह वे अलौकिक शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण भी कराते हैं।
ऐसे कर्मों को करने से मनुष्य का दिव्य करने का श्रद्धा से युक्त ज्ञान भी प्रकट होने लगता है। श्रद्धा अर्थात पतझड़ में भी वसंत को देखना, वसंत के प्रति आस्था, जिसका अस्तित्व नहीं है उसका भी अंतर ज्योति द्वारा दर्शन, अनंत अनंतता के प्रति गहन श्रद्धा, अंधकार में भी उजाले का दर्शन, जो हमें हमारे गुरु 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के रूप में करा गए हैं। जब इस श्रद्धा और ज्ञान के साथ दिव्य कर्म करना है तो फिर कर्म कितना छोटा है या बड़ा, यह नहीं देखा जाता। भगवान में के प्रेम में डूबकर कर्म किए जाते हैं। आचार्य शंकर का यज्ञ कर्म, आचार्य शंकर ने यही भाव लेकर कर्म किए। सन्यासी को सामान्यतः कर्म त्यागी कहा जाता है, परंतु इन दिनों आचार्य शंकर ने सन्यास की अवधारणा इस प्रकार दी कि जो लोग अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उन्हें राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने हेतु उन्होंने अपने प्रभाव से सक्रिय कर दिया। अरबों का राष्ट्र पर आक्रमण था। राष्ट्र की दशा दुर्अवस्था आचार्य शंकर द्वारा नहीं देखी जा रही थी। आचार्य शंकर ने कर्म से संन्यास की बात नहीं कही, विश्वात्मा के लिए समर्पित कर्म, यज्ञ भाव से किए गए कर्म की बात उन्होंने कही। अपने संन्यास की व्यवस्था द्वारा उन्होंने लोगों को भोग विलास से मुक्त हो समर्पित जीवन जीने की व्यवस्था बना दी। कर्मणा न्यासः इति कर्म संन्यासः की बात कही, परंतु वह व्यवस्था कालांतर में तम के साथ खुल जाने के कारण गड़बड़ा गई। उनकी धारणा संगम त्यक्तवा की एक तरफ रह गई और आसक्ति मठ की संपत्ति में अभिवृद्धि आदि ही प्रतीक बनकर रह गए। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसी परिस्थितियों में वानप्रस्थ को परिव्राजक धर्म को जिंदा किया एवं इसे नव संन्यास नाम दिया, जिसकी महत्ता का गान 101 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। यज्ञ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा संन्यास है एवं ऐसे व्यक्ति के संपूर्ण कर्म भली भांति क्षय हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यज्ञ याचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यह बात उन्होंने भी पूरी गरिमा के साथ स्थापित की। फिर कर्म यज्ञमय कैसे बने, इसकी व्याख्या ब्रह्मार्पण ब्रह्म कर्म की बात कहकर अपने अगले श्लोक पर हम आते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविरः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात ब्रह्मारूपी अग्नि में ब्रह्मारूपी कर्मों के द्वारा आहुति देना रूप क्रिया भी कर्म ब्रह्म ही है, क्योंकि उसमें अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म है। इस तरह कर्म में ब्रह्म दर्शन करने से ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। गीता जी के इस अति प्रसिद्ध श्लोक, जिसके द्वारा भारतीय घरों में प्रतिदिन भोजन के पूर्व प्रभु स्मरण किया जाता है, कितनी गहरी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कह दी है कि सारे श्लोक का मन कितना विलक्षण है। ब्रह्मार्पण का अर्थ है सब कुछ उसको ही अर्पित, कुछ भी उसके प्रति आसक्ति नहीं, सब कुछ उस चरम बिंदु परमात्मा के लिए हो। जो किया जा रहा है, जिस उद्देश्य के लिए है, जिसमें आहुति दी जा रही है, देने वाला भी वही है, ब्रह्म का अंश भी वही है। यह स्थिति दिव्य कर्मी की होनी चाहिए। जो कुछ है सो तोर, यद द्वैतम तद भयम, जहां दूसरा आया वहां भय आया। कर्मयोग का ऐसा स्वरूप हो जिसमें कोई दूसरा ना रहे। एक ही स्वर्ण धातु होती है, उसी से अंगूठी, उसी से कंगन, उसी से बाजूबंद बनते हैं। तत्व दृष्टि ऐसी विकसित की जाए कि यह सब कुछ ब्रह्म कर्म है, तभी हमें कर्मयोग की समाधि प्राप्त हो सकती है। स्वामी विवेकानंद के महाप्रयाण के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी शेष गुरु भाइयों पर आ गई। अब आगे कैसे कार्य चलेगा। श्रीमती ओली बुल के दान से भूमि तो क्रय कर ली गई, मठ का नक्शा भी बन गया, निर्माण को परिपूर्णता के चरम पर पहुंचाना था। पहले जनरल सेक्रेटरी महासचिव रामकृष्ण मिशन के बने शारदानंद जी। उन्होंने रामकृष्ण लीला प्रसंग लिखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे प्रकाशित होने लगा, लोगों को जानकारी मिली, धनराशि भी आने लगी।
दिन भर लिखते 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 घुटनों में भयंकर दर्द होता, पर उन्हें लगता कि मानो वे समाधि की स्थिति में लिख रहे हों। घुटनों में गठिया हो गया। वे तब भी नहीं रुके। उसी स्थिति में लेखन उनका जारी रहा। वे लिखते हैं कि उस समय मैं उन क्षणों में जीने लगता हूँ जिनमें समाधि लग जाती है। कर्म में एकाग्रता, मनोयोग और भक्ति तीनों मिल जाएं तो समाधि का आनंद आने लगता है। 24वें श्लोक का यही भाव है। हम सभी जानते हैं कि स्वामी शारदानंद जी के इस लेखन रूपी यज्ञ कर्म ने रामकृष्ण मिशन का आधारभूत ढांचा तैयार खड़ा कर दिया है। एवं आज रामकृष्ण लीलामृत, वचनामृत, कथामृत के कारण भी हम सब कुछ जानते हैं, जो आज से 110, 120 वर्ष पूर्व घटा एवं रामकृष्ण मिशन के रूप में एक नया इतिहास रच गया। ऐसा ही प्रसंग स्वामी विज्ञानानंद जी, श्री हरि प्रसन्न चटर्जी का भी मिलता है। रामकृष्ण मिशन के इस कर्णधार ने वाल्मीकि रामायण का इंग्लिश भावांतर किया है। इस समय की स्थिति लिखते हुए वे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता था मानो राम सीता मेरे सामने खड़े हैं, बैठे हैं। भाव में, ईश्वरीय प्रेम में डूबकर कर्म करना सबसे बड़ा कार्य है, यज्ञ कार्य है। प्रेम पूर्वक किया गया, श्रद्धा में डूबकर किया गया हर कर्म यज्ञ स्वरूप बन जाता है। आगे श्रद्धे बताते हैं 3 प्रकार की समाधियां। इस श्लोक में ब्रह्म कर्म समाधिना की चर्चा आई है। समाधि 3 प्रकार की बताई जाती है, योग समाधि, ज्ञान समाधि, कर्म समाधि। योग समाधि पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार योग की सर्वोच्च स्थिति का नाम है। ज्ञान की उच्च स्थिति में पहुंच जाना ज्ञान समाधि है। कर्म करते करते अकर्म को प्राप्त हो जाना, ब्रह्म को प्राप्त हो जाना, ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाना कर्म समाधि है। सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना, हवि, अग्नि, आहुति, यज्ञ सब कुछ परमात्मामय हो, यज्ञ भाव से हो, यह कर्म समाधि है। यज्ञ का बाह्य अनुष्ठान तो जीवन के अंतरतम में घटने वाले क्षणों का बहिरंग में चित्रण मात्र है। जब हमारे भीतर चैतन्यता की अग्नि अपनी देदीप्यमान महिमा में प्रज्वलित हो उठती है तो हमारी ज्ञानेंद्रियां आसपास के सांसारिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर मन रूपी कुंड में उसकी आहुति देती हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी की यह व्याख्या प्रस्तुत श्लोक के विषय में कहते हैं। वे कहते हैं, हमारे भीतर स्थित महान आत्मा के प्रति अपने समस्त कार्यों का समर्पण ही यज्ञ भाव में संपादित कर्मों का सम्यक सुनियोजन है। सभी कर्मों में ब्रह्म का, जगदीश्वर का, उनके क्रीड़ा कल्लोल का दर्शन करना एक प्रकार से समाधि का आनंद लेना है, एक विलक्षण अनुभूति है। भगवान श्री कृष्ण इस सुप्रसिद्ध श्लोक के माध्यम से हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि हम अपनी सभी भीतर और बाहर की घटनाओं में प्रभु का निरंतर आवाहन करें, उसकी अनुभूति करें तथा अपने सभी दैनंदिन क्रियाकलापों को दिव्यता प्रदान करें। कोई भी क्षण हमारे लिए विश्राम का क्षण नहीं है। हर क्षण भक्तिमय है, परमात्मामय है। प्रति क्षण का यह समर्पण भाव हमारी देव संस्कृति को बड़ा विलक्षण बनाता है। जब व्यक्ति दिव्य जागरूकता के ऐसे ग्राह्य वातावरण में रहता है तो उसके सभी कर्म, यहाँ तक कि अत्यंत महत्वहीन से दिखाई देने वाले सांसारिक कर्म भी अनजाने में ही अहम के परिपूर्ण समर्पण का रूप बन जाते हैं। सर्व खलविदम ब्रह्म, सदा ब्रह्म का चिंतन करते रहने से ब्रह्म दर्शन होता है, यह सत्य है। स्वामी अपूर्वानंद जी रामकृष्ण शिवाश्रम लिखते हैं कि परमहंस देव भी श्री कृष्ण की साधना करते समय 6 मास तक सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन करते थे। काली मंदिर में पूजा करते समय सब कुछ चैतन्यमय देखते थे। चिन्मय ऊर्घा, चिन्मय मंदिर, चिन्मयी देवी, ब्रह्म में कर्मों का आधान। इस श्लोक में कर्मों का समर्पण यज्ञ की अधीश्वर सत्ता को किया गया है। कर्म का सच्चा संन्यास ब्रह्म में कर्मों का आधान ही करना है। इसी बात को आगे भगवान ने 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि जो पुरुष आसक्ति को त्याग कर ब्रह्म में कर्मों का अर्पण करके कर्म करता है,
ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि। इस पाप से लिप्त नहीं होता जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता। चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हम भगवान के संदेश को समझने का प्रयास करते हैं तो एक ही बात मुखरित होती है कि यह बंधन मुक्ति ब्रह्म से युक्त होकर ही मिलेगी। श्रद्धा में बिना किसी आसक्ति के प्रेम में डूबकर किए गए समर्पण भाव से संपादित कर्मों से ही मिलेगी, क्योंकि इससे हमारा हर कर्म यज्ञमय बन जाता है। उपासना से आराधना की ओर परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर यही किया और यही जीवन जिया। उनकी लेखनी की साधना भी यज्ञ कर्म समर्पित ही थी। अपना सब कुछ श्रद्धा पूर्वक उस पर ब्रह्म में उड़ेल कर उन्होंने जो साधना की वह ब्रह्म कर्म था। ब्रह्म कर्म समाधि थी, उसी ब्रह्म को अर्पित थी। अखंड ज्योति में वे एक स्थान पर लिखते हैं, मनुष्य जिसे प्यार करता है उसके उत्कर्ष और सुख के लिए बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने को तैयार रहता है। अपना शरीर, मन, अंतःकरण और भौतिक साधनों का अधिकाधिक भाग समाज और संस्कृति की सेवा में लगाने से रुका ही नहीं जाता। जितना भी कुछ पास दिखता है उसे अपने प्रिय आदर्शों के लिए लुटा डालने की ऐसी हूक उठती है कि कोई सांसारिक प्रलोभन उसे रोक सकने में समर्थ नहीं होता। दूसरे लोग अपनी छोटी छोटी सेवाओं, उदारताओं की बार बार चर्चा करते हैं और उन्हें उसका प्रतिफल नहीं मिला, ऐसी शिकायतें करते रहते हैं। अपने लिए इस तरह सोच सकना संभव नहीं, क्योंकि लोक मंगल स्वांतः सुखाय आत्म तृप्ति के लिए ही बन पड़ता है, किस पर एहसान जताने या अपनी विशेषता प्रदर्शित करने के लिए नहीं। लोक सेवा का प्रतिफल जब आत्म संतोष के रूप में तुरंत मिल जाए तो और क्या चाहने की आवश्यकता रह सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्म को अर्पित कर्म को उपासना के लिए, समर्पित कर्म को सेवा साधना लोक आराधना के रूप देकर एक विराट संगठन गायत्री परिवार खड़ा कर दिया। जन जन की निज की उपासना को एक विराट रूप दे दिया। कहा कि परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। हर कार्य जो समष्टिगत ब्रह्म को अर्पित करके किया जाएगा, ब्रह्मार्पण ब्रह्म कर्म समाधि की स्थिति में ले जाएगा। एक क्रांतिकारी तेवर अपनाते हुए वे आज की स्थिति को देखते हैं, लिखते हैं, गिरता उठता तो जमाना है, पर इसके लिए वास्तविक पाप पुण्य का बोझ उस समय की अग्रगामी प्रतिभाओं के सर पर लदता है। उनका अग्रगमन असंख्यों में प्राण फूंकता है। वे गिरते हैं तो ओलों की तरह समूची फसल को सफाचट करके रख देते हैं। जो चुप बैठे रहते हैं वे ना तो शांति प्रिय कहलाते हैं, न निरपेक्ष, न अनासक्त। आड़े वक्त में मुंह छिपाने के लिए शांति का, भजन का, ब्रह्म ज्ञान का लबादा उड़ने वाले अपना मन भले ही समझ लें, आपत्ति काल की यातनाएं उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगी। दुर्घटना, महामारी, अग्निकांड, आक्रमण, उत्पीड़न से संतृप्त हाहाकारी वातावरण में जो एकांत साधना की बात सोचे उसे ब्रह्म ज्ञानी कौन कहेगा। निष्ठुर पाषाण से कम उन्हें दूसरी उपमा क्या दी जाए, यह सोचने के बाद कदाचित ही दूसरा कोई शब्द मिल सके। यदि वास्तव में किसी को 24वें श्लोक का मर्म समझना हो तो उसे कर्म में ब्रह्म दर्शन करने वाले योगी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव की जीवन गाथा पढ़नी चाहिए, जिनका सारा जीवन यज्ञमय रहा एवं हर श्वास में संस्कृति को समर्पित जीवन जिया। लाखों नहीं करोड़ों व्यक्तियों को समष्टि के लिए किए जाने वाले कर्म में नियोजित कर गए। उनके जीवन दर्शन में इस श्लोक के स्वर मुखरित होते हैं एवं साक्षात श्री कृष्ण उन झलकियों में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। भगवान की शक्ति ही प्रकृति में स्थापित होकर दिव्य कर्मों का संपादन करती है। केवल ऐसे कर्म ही मुक्त पुरुष के कर्म बन जाते हैं, सिद्ध कर्मयोगी के कर्म बन जाते हैं। इन कर्मों का उदय आत्मा से होता है और आत्मा में कोई विकार उत्पन्न किए बिना ही इसका लय हो जाता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।